हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माई चैनल GK क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन का टेस्ट सीरीज 57 लेकर आई हूँ, जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है और ऑलरेडी आपको मेरे वीडियो पर 56 तक अपलोडेड मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर पर्सनली विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार SI कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिहार स्पेशल, बिहार SI के 2021 के घटना चक्र, बिहार SI के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बिहार ESI के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब के सब अपलोडेड मिलेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी। फॉर PDF एंड लेटेस्ट अपडेट प्लीज ज्वाइन विथ मी ऑन टेलीग्राम चैनल एंड लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्टेड। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मानव अधिकारों के व्यापक उद्घोषणा के अंतर्गत उपयुक्त में से कौन से अधिकार मानव अधिकारों में आते हैं? तो देखिए, शिक्षा का अधिकार, समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार तथा भोजन का अधिकार, ये तीनों ही ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों। नेक्स्ट है कि हरित सूचकांक यानी ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो यह विश्व बैंक के द्वारा विकसित किया गया था। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी विश्व बैंक का पर्यावरणीय एवं सामाजिक सुस्थिर विकास प्रभाग द्वारा, यानी वर्ल्ड बैंक एनवायरमेंटली एंड सोशली सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिवीजन के जरिए। नेक्स्ट है कि बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत गणराज्य के उस प्रदेश का नाम बताएं जहां शिक्षित बेरोजगार का परसेंटेज सर्वाधिक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी केरल। नेक्स्ट यहाँ पर असर्शन और रीजन आपको दिए गए हैं, पढ़िए इसे। ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कथन और कारण दोनों सही है और RA की सही पुष्टि भी कर रहा है। कथन है कि विकास की ऊंची दर के साथ शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है क्योंकि यह तभी होता है जब व्यावसायिक शिक्षा की कमी होती है। नेक्स्ट है कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यह 25 अक्टूबर 1975 को स्थापित किया गया था। मैं आपके नॉलेज के लिए बतला दूं कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम को 1976 के अधिनियम के तहत भी जानते हैं। इसलिए अगर आपको ऑप्शन में 1975 ना दिया रहे तो 1976 भी आप टिक लगा सकते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम पास हुआ था। देखिए, मैं अभी जस्ट बतलाई हूँ कि 1975 ना रहने पर इसका आंसर 1976 भी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कि भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है। ऑप्शन डी संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल। नेक्स्ट है कि छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं, अधिक व्यक्तियों का लगा रहना को ही छिपी बेरोजगारी का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है कि भारत में छिपी हुई बेरोजगारी लक्षण है मुख्यतः ऑप्शन सी प्राथमिक क्षेत्र का यानी फर्स्ट सेक्टर का। नेक्स्ट है कि भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट, भारत में बेरोजगारी मापन की निम्न में से कौन सी विधि NSSO द्वारा प्रयोग में लाई जाती है? अगर NSSO के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी चालू मासिक स्तर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की वृद्धि दर को रोजगार प्रत्याशिता बहुत कम है? ऑप्शन ए विनिर्माण। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि कौशल विकास पहल क्रियाशील हुआ है। ऑप्शन सी मई 2007 में। नेक्स्ट, अपना गांव अपना काम योजना प्रारंभ की गई। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1 जनवरी 1991 ईस्वी को। नेक्स्ट, अपना गांव अपना काम योजना का उद्देश्य है। ऑप्शन बी गांव में प्रत्येक के लिए रोजगार उत्पन्न कर गरीबी दूर करना।
नियोजन गारंटी योजना नामक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम सर्वप्रथम कहां प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रत्याभूत करने के लिए वित्तीय सहायता देने का विचार करती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवार के कम से कम एक पुरुष और एक महिला को। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए कारकों में कौन भारतीय समाज में तीव्र सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? आप पढ़िए इसे, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक नियोजन तथा जनसंख्या वृद्धि। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कुरुक्षेत्र के बारे में क्या सत्य है? तो यह ग्रामीण विकास हेतु एक अग्रणी पुस्तिका है कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम ग्रामीण विकास के लिए नहीं है? तो देखिए, ट्राइसम, JRY और IRDP ये सब ग्रामीण विकास के लिए जाने जाते हैं ये सब स्कीम, बस CRY जो है वो ग्रामीण विकास से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गोकुल ग्राम योजना निम्नलिखित किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन सी, गुजरात से। नेक्स्ट, वह प्रदेश जिसने अटल खाद्यान्न योजना प्रारंभ की, वह प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, उत्तराखंड। नेक्स्ट, निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य है? ऑप्शन ए, स्वच्छता। DWCRA योजना संबंधित है? गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिला सदस्यों को ऊपर उठाना। नियोजन आयोग के विशेषज्ञ पैनल ने हाल ही में कर लगाने योग्य आय पर उपकर की संस्तुति की है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए। नेक्स्ट है कि स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना। नेक्स्ट है कि महिलाओं को पारंपरिक और अपारंपरिक व्यवसायों में प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने वाली योजना का नाम क्या है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, स्वावलंबन योजना। और ये सब जो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं ना फ्रेंड, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल स्किप ना करें। नेक्स्ट है कि संघ सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो चलिए, यहाँ पर पहला पॉइंट है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आरंभ की। जी नहीं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने की थी 1 अक्टूबर 2007 को, तो पहला पॉइंट यहाँ पर गलत है। सेकंड सही है। सेकंड है कि कपड़ा मंत्रालय ने राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना आरंभ की। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी केवल सेकंड सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस वर्ष में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ? ऑप्शन सी, वर्ष 2008 में। नेक्स्ट, स्वाधार योजना है? ऑप्शन सी, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने महिला विकास के लिए स्वाधार एवं स्वयं सिद्धा नामक 2 योजनाओं की शुरुआत की है। इन दोनों योजनाओं में भिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अब पढ़िए पहला पॉइंट है कि स्वयं सिद्धा योजना उन महिलाओं के लिए है जो कठिन परिस्थितियों में है, जैसे कि प्राकृतिक आपदा या आतंकवाद से जीवित बची महिलाएं, जेल में रिहा की गई महिला कैदी, मानसिक रूप से विकलांग महिलाएं आदि। जी नहीं, ये सब जो कार्य है वो स्वयं सिद्धि योजना की नहीं बल्कि स्वाधार योजना की है। अगर बात करें हम लोग स्वयं सिद्धि योजना की, तो स्वयं सिद्धि योजना का कार्य यहाँ पर है, ये स्वयं सहायता छोड़कर स्वयं सिद्धि की है। समूहों के द्वारा महिलाओं के संपूर्ण सशक्तिकरण के लिए स्थापित की गई है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट दोनों गलत है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। नेक्स्ट है कि गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को मुफ्त स्वास्थ्य देखरेख की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा जून 2011 में प्रवर्तित महत्वाकांक्षी योजना का नाम है? ऑप्शन सी, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट है कि भारत निर्माण के निम्न में से कौन कौन से कार्यों की मदें सम्मिलित हैं? आप पढ़िए इसे।
और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आप बैक कर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारत निर्माण का कौन अंश नहीं है? तो ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण आवास और ग्रामीण टेलीफोनी ये सब अंश है, बट कृषि आधारित उद्योग भारत निर्माण का अंश नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि निम्न ग्रामीण अवस्थापना क्षेत्रों में से कौन केंद्रीय सरकार की भारत निर्माण योजना में आच्छादित नहीं है? ऑप्शन सी सफाई का प्रबंध। नेक्स्ट है कि भारत निर्माण योजना का संबंध है, ऑप्शन ए अवस्थापना विकास से। नेक्स्ट, भारत निर्माण में शामिल हैं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो आप पढ़िए इसे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी फर्स्ट और थर्ड सही है। फर्स्ट है कि अतिरिक्त 1 करोड़ हेक्टेयर सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत लाना तथा शेष सभी गांवों को दूरभाष से जोड़ना, बट सेकंड गलत है। सेकंड है कि उन सभी गांव जिनकी जनसंख्या 2000 से अधिक है कि सड़क मार्ग को जोड़ना, जी नहीं। जनसंख्या की अगर बात करें तो 1000 से अधिक जनसंख्या वाले गाँवों को सड़क के मार्ग से जोड़ा गया है। नेक्स्ट है कि भारत निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य निर्माण करना था, ऑप्शन बी 2005 से 9 के दौरान 10 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई का। नेक्स्ट है कि भारत निर्माण किसको विकसित करने का कार्यक्रम है? ऑप्शन डी भारतीय ग्रामीण जीवन को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत निर्माण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन बी यानी ग्रामीण चिकित्सालय सम्मिलित नहीं किया गया भारत निर्माण के अंतर्गत, हालांकि ग्रामीण आवास, ग्रामीण जल आपूर्ति तथा ग्रामीण विद्युतीकरण को ऐड किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत निर्माण के अंतर्गत सम्मिलित हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़कें एंड ग्रामीण विद्युतीकरण। नेक्स्ट है कि संगम योजना का उद्देश्य है, ऑप्शन डी विकलांगों की सहायता। नेक्स्ट, संगम योजना निम्नलिखित में से किससे जुड़ी है? ऑप्शन सी विकलांगों के विकास से। नेक्स्ट, संकल्प परियोजना जुड़ी है समापन से, किस बीमारी के समापन से? तो HIV एड्स वायरस के समापन से संकल्प परियोजना जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना की गई थी, ऑप्शन डी 1979 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि जवाहर रोजगार योजना आरंभ की गई, ऑप्शन बी 7वीं पंचवर्षीय योजना में, जो 1985 से 1990 तक चली थी। नेक्स्ट है कि जवाहर रोजगार योजना के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस योजना के अधीन जनित रोजगार का 30% स्त्रियों के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट है कि जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण सामाजिक और आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ कराना। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहर रोजगार योजना का मुख्य बल निम्नांकित पर है, ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी परक रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन कराना। नेक्स्ट है कि भारत के समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं यदि उस गांव की जनसंख्या कितने से अधिक हो? तो उस गांव की जनसंख्या अगर 500 से अधिक हो तब आएंगे। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, उन गांवों में जो सड़कों से भली भांति संबंधित नहीं है सामुदायिक जीवन का विकास करने हेतु। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या उपलब्ध करना है? ऑप्शन ए मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताएं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है? ऑप्शन डी JRY। नेक्स्ट है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी यानी सभी चारों कथन सही है। आप लोग इसे देख सकते हैं, सभी चारों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है कि स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का स्थापना वर्ष है, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1999। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस योजना को प्रति संरक्षित
करके भारत सरकार ने जून 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में प्रवर्तित किया है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्रीय निर्धरों के आजीविका विकल्पों को सुधारने का किस प्रकार प्रयास करता है? आप पढ़िए इसे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी केवल सेकंड यहाँ पर सही है। यहाँ पर आप मैच द फॉलोइंग 59 में देख सकते हैं और 59 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर डी है। क्या है? डी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग है क्योंकि यह रोजगार की एक योजना ना होकर कानूनी व्यवस्था है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में जितने दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी गई है उसकी संख्या है? ऑप्शन बी 100 दिन की गारंटी एक वर्ष में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रारंभ में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था शुरुआत में? तो ऑप्शन बी 200 जिलों में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना समूचे देश में लागू की गई। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1 अप्रैल 2008 से। नेक्स्ट है कि नरेगा के संबंध में जो असत्य है उसे चुनिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पर नरेगा के संबंध में गलत कह रहा, बाकी सब ए, सी और डी आप देख सकते हैं, सब सही है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा नहीं करता है। ऑप्शन बी प्रत्येक ग्रामीण परिवार के हर एक वयस्क को एक वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी जी नहीं, वो 100 दिन रोजगार की गारंटी देता है बट हर एक वयस्क को नहीं, बल्कि किसी भी पार्टिकुलर फैमिली के एक ही सदस्य को 100 दिन की गारंटी नरेगा के तहत दी जाती है। नेक्स्ट है कि सरकार की कल्याण योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप पढ़िए इसे और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों सही है। नेक्स्ट है कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का जो 1 दिसंबर 1997 से लागू हुई उद्देश्य शहरी बेरोजगारी अथवा अल्प रोजगार गरीबों को लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराना है, किंतु इसमें शामिल नहीं है। इसमें शामिल क्या नहीं है? तो ऑप्शन डी यानी प्रधानमंत्री रोजगार योजना को इसमें शामिल नहीं किया गया है, बल्कि ए, बी और सी ये तीनों इंक्लूड हैं इसमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी से सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट हुआ और काफ़ी ज़्यादा यूजफुल क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे याद कर जाइए। तो चलिए नेक्स्ट है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया था? तो ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1952 को। नेक्स्ट सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसे 2 अक्टूबर 1952 से प्रारंभ किया गया ने रास्ता तैयार किया। ऑप्शन सी अनुसूचित जाति व जनजाति के विकास का। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी हैदराबाद में। नेक्स्ट आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य है? ऑप्शन डी ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो गए हैं सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप पढ़िए इसे। उपयुक्त में से किस इकाइयों के कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा कवच प्राप्त कर सकते हैं? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट है कि आम भारतीय बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाले सभी भूमिहीन श्रमिकों को। तो चलिए नेक्स्ट है कि आम आदमी बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पढ़िए आप इसे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर सही है, सेकंड यहाँ पर गलत है। चलिए सेकंड देख लेते हैं। सेकंड कह रहा है कि बीमाकृत व्यक्ति 30 से 65 वर्ष की आयु वर्ग में होने चाहिए। जी नहीं, बीमाकृत व्यक्ति जो हैं वो 18 से 59 वर्ष की आयु के वर्ग में होने चाहिए, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है कि जननी सुरक्षा स्कीम ने प्रतिस्थापित किया। ऑप्शन बी इज करेक्ट, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ परियोजना को। नेक्स्ट राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा के कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं?
आप पढ़िए इसे। आशा के बहुत सारे कार्य हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी केवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ कब हुआ था? ऑप्शन डी 12 अप्रैल 2005 को। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संबंध में सही नहीं है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर आप देख सकते, ये सही नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है कि यह कार्यक्रम 11वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई थी। जी नहीं, यह कार्यक्रम 10वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई थी। बी सही है, यहाँ पर सी सही है और ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा हुई ऑप्शन ए 1983 ईस्वी में। नेक्स्ट, कापार्ट का संबंध है ऑप्शन डी ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से। नेक्स्ट, कापार्ट एक स्ववित्त संस्था है जो निम्नांकित के अधीन कार्य करती है। ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन। नेक्स्ट है कि निर्मल भारत अभियान योजना का निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो चलिए, निर्मल भारत अभियान योजना के संबंध किससे है? तो ऑप्शन डी यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। अब जानते हैं कि एक्चुअल में निर्मल भारत अभियान योजना का संबंध किससे है। तो ये देश में खुले में शौच को समाप्त करना ही इसका एक मेन मोटो है, निर्मल भारत अभियान योजना का। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट है कि शौचालय क्रांति है। ऑप्शन डी गांव तथा नगरों में लोगों को बहाव वाले शौचालय बनाने हेतु अनुदान तथा ऋण उपलब्ध कराने की सरकारी योजना। नेक्स्ट है कि समेकित बाल विकास सेवाएं नामक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ वर्ष 1975 में। नेक्स्ट, आधार एक कार्यक्रम है। ऑप्शन सी भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा गांव यूआईडी योजना के अंतर्गत पहला आधार गांव था? ऑप्शन डी, यह महाराष्ट्र का एक थेम्बली गांव था। नेक्स्ट, यहाँ पर असर्शन और रीजन आप पढ़ सकते हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कथन और कारण दोनों सही है, बट का आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य है। ऑप्शन बी अति गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन। नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप पढ़िए इसे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी फर्स्ट और सेकंड बोथ आर राइट। नेक्स्ट, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उद्देश्य है आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाना। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ग्रामीण नगरीय जनसंख्याओं को। नेक्स्ट है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की संकल्पना निम्नलिखित में से किस एक की पर्यायवाची है? ऑप्शन डी अधोसंरचना विकास दृष्टिकोण की पर्यायवाची है। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 93 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए यानी ट्राइसम को स्थापित किया गया अगस्त 1979 में सही है। NRIP अक्टूबर 1980 में स्थापित किया गया सही है, तथा ऑप्शन डी भी सही है, यानी SGSY की स्थापना अप्रैल 1999 में की गई है, भी सही है। बट ऑप्शन सी यहाँ पर गलत है। ऑप्शन सी कह रहा है कि JRY को स्थापित किया गया अप्रैल 1995 में। जी नहीं, JRY की स्थापना 1 अप्रैल 1989 ईस्वी को की गई थी। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि शहरी व्यष्टि उद्यम शहरी मजदूरी को बदले रोजगार और आवास तथा आश्रय का उन्नयन किसके भाग हैं? ऑप्शन बी नेहरू रोजगार योजना के पार्ट हैं। नेक्स्ट है कि समन्वित ग्रामीण विकास योजना यानी IRDP का मुख्य लक्षण है। ऑप्शन डी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे वाली परिवारों का रोजगार दिलाना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो ऑप्शन बी यानी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण यह असमानता घटाने का एक उपाय नहीं है। नेक्स्ट है कि इंदिरा आवास योजना की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन सी अनुसूचित जाति के सदस्यों को सस्ते आवास उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आवास योजना यानी RAY का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, भारत को कच्ची बस्ती मुक्त करना। तो चलिए नेक्स्ट 99 है कि केंद्रीय सरकार ने बालिका शिशु के लिए जो योजना जारी की है उसका नाम है।
ऑप्शन सी धन लक्ष्मी। अब इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है कि जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम का प्रयास है। ऑप्शन ए यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों। फर्स्ट है कि संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना तथा प्रसूति की लागत वहन करने हेतु मां को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।